मॉर्निंग एंड वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑल राउंडर के टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 15 मार्च 2022। देखेंगे अब तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का पीडीएफ आप टार एजुकेशन के इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और टार एजुकेशन की वेबसाइट से विजिट करके पीडीएफ और अन्य बहुत सारे स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। प्रश्न यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ऑप्शंस भी हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपसे आग्रह है कि आप क्लास को अंत तक अटेंड करें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स क्लास 15 मार्च 2022। First question is, recently who has been announced to be appointed as the new chairman and managing director अर्थात CMD of Oil India। हाल ही में ऑयल इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अर्थात CMD के रूप में किसे नियुक्त करने का घोषणा किया गया है? तो सही जवाब है डॉक्टर रंजीत राठ। इनको ऑयल इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अर्थात CMD, जिसे चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कहेंगे इंग्लिश में, इनको डॉक्टर रंजीत राठ को नियुक्त करने का घोषणा किया गया है। और ये मौजूदा चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन है? सुशील चंद्र मिश्रा का स्थान लेंगे और 30 जून को ये नियुक्त किए जाएंगे इस पद पर, क्योंकि उस समय तक ये सुशील चंद्र मिश्रा बने रहेंगे। उसी समय ये सेवानिवृत्त होंगे इसी वर्ष 30 जून को। तो अभी इसकी घोषणा हो गई है इनका, डॉक्टर रंजीत राठ का। अब हो सकता है एग्जाम में पूछे तो आप याद रख सकते हैं, एटलीस्ट ये भी आपको जानना अभी फिलहाल जरूरी है। चलिए, ऑयल इंडिया का फाउंडेशन ईयर क्या है? तो 18 फरवरी 1959 में इसका मुख्यालय दुलाइजन है जो असम में पड़ता है। और इसके वही हो गए CMD सुशील चंद्र मिश्रा अभी हैं। और नेक्स्ट बनेंगे कौन? रंजीत राठ 30 जून 2022 को, जब ये सेवानिवृत्त हो जाएंगे। चलिए, ये तो रहे एक्स्ट्रा फैक्ट्स। ऑप्शन से हम लोग प्रश्न पर ही आधारित काफी महत्वपूर्ण हाल फिलहाल की नई नियुक्तियों के बारे में इन ऑप्शनों से चर्चा कर लेते हैं। देवाशीष पांडा, ये इनको हाल ही में 1-2 रोज पहले की न्यूज है, मैंने आप लोग को पढ़ाया था। देवाशीष पांडा को IRDAI का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। IRDAI अर्थात इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। IRDAI हिंदी में इसको क्या कहते हैं? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वही होता है। तो इसके चेयरमैन बनाए गए हैं देवाशीष पांडा को। आइए IRDAI के बारे में और कुछ जान लेते हैं। IRDAI, और ये जगह किसका लिए हैं? सुभाष चंद्र खुंटिया का जगह लिए हैं। IRDAI का एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है? फाउंडेशन ईयर क्या है? तो 1999 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो हैदराबाद में है। और इसके चेयरमैन वही हो गए देवाशीष पांडा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। सुनील अग्रवाल, इनको हाल ही में LIC के CFO बनाया गया। CFO अर्थात चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, हिंदी में बोले तो मुख्य वित्तीय अधिकारी। इसके ये बनाए गए हैं सुनील अग्रवाल। LIC के बारे में देखते हैं। LIC का फुल फॉर्म लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1 सितंबर 1956 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई है। और इसके चेयरमैन कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट MR कुमार। इनका कार्यकाल हाल ही में बढ़ाया गया है, ये याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है दिनेश प्रसाद सकलानी को हाल ही में NCERT के नए डायरेक्टर अर्थात निदेशक बनाए गए हैं दिनेश प्रसाद सकलानी। NCERT का फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका स्थापना हुआ था NCERT का 1961 में। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली है। और इसके वही डायरेक्टर हो गए दिनेश प्रसाद सकलानी। तो दोस्तों, पहले प्रश्न से ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स और ये ऑप्शन से भी एक्स्ट्रा फैक्ट हमने दिया। उम्मीद करता हूँ ये आप लोग को पसंद आए होंगे, परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। यदि लगे हैं तो प्लीज अभी वीडियो को लाइक बटन दबा दें। और लास्ट में मैं ये नहीं कहूँगा कि अभी लास्ट में ही अपना कुछ सेकंड्स देकर इस सेशन को अन्य ग्रुप्स, एजुकेशनल ग्रुप में ही, केवल दूसरा जगह नहीं, एजुकेशनल ग्रुप और फ्रेंड्स जो लोग तैयारी कर रहे हैं आप ही की तरह, उनको जरूर शेयर करें। और शेयर करके हम लोग आप लोग सहायता करें। आपका ये कुछ सेकंड्स हम लोग के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। चलिए, इतनी अपेक्षा हम आपसे करते हैं दोस्तों। उम्मीद है आप लोग जरूर पूरा करेंगे, सहयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर हैज इट बीन अनाउंस्ड टू मेक इंडियाज फर्स्ट मेडिकल सिटी रिसेंटली? हाल ही में कहाँ भारत का पहला
चिकित्सा शहर अर्थात मेडिकल सिटी बनाने का घोषणा हुआ है, तो ये हुआ है पुणे में। पुणे महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र सरकार ने ही एक ही छत के नीचे, अंडर वन रूफ जिसको इंग्लिश में कहेंगे, एक ही छत के नीचे एक ही बिल्डिंग में सभी प्रकार के विशेष उपचार प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र के पुणे में भारत का पहला चिकित्सा शहर, उसका नाम भी दिया गया है इंद्रायणी मेडी सिटी, ये भी याद रखिएगा, स्थापित करने का घोषणा किया है। इंद्रायणी मेडी सिटी में अस्पताल, मेडिकल रिसर्च सेंटर, फार्मास्यूटिकल, मैन्युफैक्चरिंग, वेलनेस एंड फिजियोथेरेपी इत्यादि बहुत कुछ होंगे। समझिए कि मेडिकल से संबंधित सब चीज एक ही छत के नीचे इसको उपलब्ध कराया जाएगा, इसीलिए इसको भारत का पहला चिकित्सा शहर और इसको नाम दिया गया है इंद्रायणी मेडी सिटी, ये स्थापित करने का घोषणा किया गया है। चलिए अब ये महाराष्ट्र में हो रहा है, महाराष्ट्र के पुणे में, इसके बारे में देख लेते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। फॉर्मेशन ईयर महाराष्ट्र राज्य का 1 मई 1960 में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और इसके राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं, ये सब याद रखिएगा। चलिए ऑप्शन से प्रश्न पर ही आधारित हम लोग, काफी महत्वपूर्ण, वो भी हाल फिलहाल के, क्योंकि ये करंट अफेयर्स का क्लास है तो इसी आधार पर इसको चर्चा करेंगे हम लोग सभी प्रश्नों की तरफ, जैसे फर्स्ट में आपने देखा। चलिए ग्वालियर क्यों न्यूज में है, तो हाल ही में भारत का पहला ड्रोन स्कूल का उद्घाटन हुआ है। कहाँ पे, तो ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के अभी मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान है और राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं, ये सभी याद रखेंगे आप। चलिए हैदराबाद क्यों न्यूज में है, तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, यहीं पे भारत का पहला 100% महिलाओं के स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क अर्थात इंडस्ट्रियल पार्क, जो कि पूर्ण रूप से महिलाओं के द्वारा ही ये संचालित किया जा रहा है, चलाया जा रहा है। भारत का पहला ऐसा इंडस्ट्रियल पार्क है, ये पार्क नहीं पार्क होगा, पार्क है, और इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। तेलंगाना की राजधानी है ही हैदराबाद। तेलंगाना राज्य का स्थापना 2 जून 2014 में। अभी इसके मुख्यमंत्री कौन है, के चंद्रशेखर राव है और राज्यपाल कौन है, तमिलिसाई सौंदरराजन। दिल्ली की न्यूज में है, तो हाल ही में भारत के पहले ई वेस्ट इको पार्क स्थापित करने का घोषणा कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है दिल्ली में। ई से का मतलब है इलेक्ट्रिक, वेस्ट का मतलब हो गया कचरा और इको पार्क समझ ही रहे हैं, तो ई वेस्ट इको पार्क ये ऐसा पहला है भारत में, इसलिए महत्वपूर्ण है और इसी का उद्घाटन दिल्ली में किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री भी कौन है, अरविंद केजरीवाल है। राज्यपाल नहीं उपराज्यपाल, चूंकि केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल पद होता है और राज्य में राज्यपाल होता है, गवर्नर होता है, और केंद्र शासित में उपराज्यपाल अर्थात लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो कौन है दिल्ली के अभी उपराज्यपाल, तो ये है अनिल बैजल। और दिल्ली पुलिस कमिश्नर अभी कौन है, अर्थात दिल्ली पुलिस आयुक्त कौन है, तो ये है राकेश अस्थाना। ये सभी फैक्ट्स दूसरे प्रश्न से आपको मिला, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे चिली के नए और सबसे युवा राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इसका सही जवाब है गैब्रियल बोरिक फॉन्ट। इनको, ये चिली के नए राष्ट्रपति हैं और सबसे बड़ी बात, ये सबसे युवा राष्ट्रपति हैं, ये भी बात है। ये मात्र 36 वर्ष के हैं और इतने कम उम्र के राष्ट्रपति बनने वाले ये चिली के पहले राष्ट्रपति भी हो चुके हैं। वे सेबेस्टियन पिनेरा का स्थान लेंगे और अगले 4 वर्ष के लिए इस पद पर बने रहेंगे। चलिए चिली के बारे में देख लेते हैं। चिली की राजधानी कहाँ है, सेंटियागो है। मुद्रा वहां पे क्या चलता है, चिलियन पेसो चलता है। और प्रेसिडेंट अभी फिलहाल तो गैब्रियल बोरिक फॉन्ट है, हाँ इन्हीं का चुनाव भी हुआ है, यही बनेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा प्रश्न है, विच स्टेट हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द लिस्ट ऑफ कंप्लीट इम्यूनाइजेशन अंडर मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत कौन सा राज्य पूर्ण टीकाकरण की सूची में पहला स्थान हासिल किया है, तो ये किया है उड़ीसा। मिशन इंद्रधनुष 4.0 के तहत कोविड-19 संक्रमण के खिलाफ सफल टीकाकरण के अलावा अन्य जो भी टीकाकरण है, और ये कोविड-19 का भी, इसका पूरे राज्य का 19.5% टीकाकरण हासिल करने वाला उड़ीसा देश का एकमात्र राज्य बन गया है, अर्थात ये पहले रैंक पर है इस मामले में, इसको याद रखिएगा। तो चलिए उड़ीसा है तो इसके बारे में और देख लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और इस राज्य का स्थापना 1 अप्रैल 1936 में। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और राज्यपाल कौन है, तो गणेशी लाल हैं। चलिए ऑप्शन से अब हम लोग कुछ देखते हैं, काफी महत्वपूर्ण आपके लिए जो परीक्षा के पार्ट्स बनेंगे। हिमाचल प्रदेश क्यों न्यूज में है, तो
हिमाचल प्रदेश। तीसरा प्रश्न दोस्तों, एक मिनट, तीसरा प्रश्न का ऑप्शन मैंने चर्चा नहीं किया है, इसको मैं पहले कर दूं, आपको यहाँ छूट गया है। चलिए दोस्तों, माफी चाहता हूँ, इसको मैंने ये तो बाकी सब करा ही दिया। तीसरे प्रश्न का ऑप्शन बाकी रह गया है, पहले इसको हम देख लेते हैं। देखिए, कैटलिन नोवाक, इनको हाल ही में कहाँ का, तो इनको हाल ही में हंगरी का नया राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, और ये पहली महिला राष्ट्रपति हैं हंगरी के। क्या नाम है? कैटलिन नोवाक। माफी चाहता हूँ दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण है ये ऑप्शन, और मैं छोड़कर आगे बढ़ गया था। तो ये हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति हैं कैटलिन नोवाक, और इन्होंने हाल ही में इनको चुना गया है, और ये 10 मई 2022 से ये इस पद पर बनेंगी, इनको नियुक्त किया जाएगा। फिलहाल इनका चुनाव हो गया है। पुनः मैं बता दूं कि ये हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा। हंगरी के बारे में देख लेते हैं। हंगरी की राजधानी क्या है? तो बुदापेस्ट है। हंगरी में मुद्रा क्या चलता है? हंगेरियन फोरेंट चलता है। और यहाँ के पीएम कौन है? तो विक्टर ऑर्बन, ये सब याद रखेंगे। और राष्ट्रपति बन जाएंगी ये, फिलहाल में अभी कौन है? ये तो बनेंगे, कैटलिन नोवाक बनेंगी मई 2022 में, इनको नियुक्त किया जाएगा। फिलहाल प्रेसिडेंट अगर पूछ दिया जाए तो वो कौन है? तो जेनोस, JANOS, जेनोस एडर, ये हम वहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति, और आगे वो बनेंगी। चलिए, यू सुक योल, ये न्यूज में क्यों है? तो ये इनको हाल ही में साउथ कोरिया के, अर्थात दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया है, यू सुक योल। साउथ कोरिया के बारे में जान लेते हैं। साउथ कोरिया की राजधानी क्या है? तो सियोल है। और यहाँ पे मुद्रा पे क्या चलता है? तो साउथ कोरियन वॉन चलता है। और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अभी कौन है? तो किम बू क्यूम, ये वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और राष्ट्रपति अभी तो मून जे इन है, लेकिन नेक्स्ट बन जाएंगे कौन? ये यू सुक योल, याद रखिएगा इसको। चलिए, नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर, इनको हाल ही में जर्मनी के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर को। जर्मनी की राजधानी क्या है? तो बर्लिन है। यहाँ पे मुद्रा क्या चलता है? यूरो चलता है। और जर्मनी के चांसलर कौन है? तो वो है ओलाफ एस्कोल्ज। इनसे पहले एंजेला मार्केल थी, 16 वर्षों के आसपास से अधिक ही रही थी। अब है ओलाफ एस्कोल्ज जर्मनी के नए चांसलर। जर्मनी के प्रेसिडेंट वही हो गए, फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर। चलिए दोस्तों, तीसरे प्रश्न में देखिए इतने चीज छूटे जा रहे थे, और ध्यान आया तो इसको कल मैंने क्लियर कर दिया। चलिए, चौथा प्रश्न हम लोग चर्चा तो कर चुके थे, पुनः इसको याद कर दूं मैं आपको। मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत कौन सा राज्य पूर्ण टीकाकरण की सूची में पहला स्थान हासिल किया है? तो ये उड़ीसा के बारे में भी हम लोग ने ये सब देख लिया था। चलिए, ऑप्शन इसका भी बाकी था, ऑप्शन हम लोग चर्चा करते हैं। हिमाचल प्रदेश की न्यूज में है। तो हिमाचल प्रदेश देखिए, राज्य के सभी योग्य जनसंख्या को 100% अर्थात 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश बन गया है। तो राज्य के मामले में देखें तो ये पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। अगर जिला की बात करें, 100% लोगों का, जो लोग योग्य हैं, जो लोग जिनको टीका लग जाना चाहिए, वैसे लोगों की बात हो रही है। तो ये तो राज्य हो गया पहला जो ऐसा काम किया है। और जिला की बात करें, भारत में कौन ऐसा जिला है? पहला जिला है जो 100% अपने योग्य आबादी को कोविड-19 वैक्सीनेशन कर दिया है, तो वो है इंदौर। ध्यान से सुनिएगा, इसमें बहुत कुछ अभी मैं बताने वाला हूँ। सॉरी दोस्तों। तो ये जिला के रूप में है इंदौर। और शहर की बात करें, ऐसा ही कारनामा करने वाला भारत का पहला ऐसा शहर, तो वो है भुवनेश्वर। और गांव की बात करें, भारत का पहला ऐसा गांव जो 100% टीकाकरण कर दिया है अपने योग्य जनसंख्या का, वो है वियान कहाँ है? जम्मू कश्मीर में एक गांव है, बांदीपुर जिले में। तो फिर से देख लीजिए, पहला ऐसा राज्य जो 100% टीकाकरण कर दिया है, ये है हिमाचल प्रदेश। जिला की बात करें तो ये है इंदौर। शहर की बात करें तो ये है भुवनेश्वर। और गांव की बात करें, विलेज की बात करें, तो ये है वेयान। हिंदी में लिख देता हूँ, वेयान। ये जम्मू कश्मीर के बांदीपुर जिला में है वेयान गांव। चलिए, तो ये केवल फर्स्ट ऑप्शन से देखिए आपको कितना महत्वपूर्ण पॉइंट्स मैंने ये दिया, आप लोग को ये नोट कर लेना चाहिए। मैंने आसान भाषा में आपको इसको समझाया है। चलिए, गोवा की न्यूज में है। तो LPG सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य बनने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? ये भी दोस्तों, ये हिमाचल प्रदेश के बारे में ही एक पॉइंट और मैं बता दूं। LPG सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य बन गया है, भारत का पहला राज्य ऐसा बन गया है, वो भी हिमाचल प्रदेश के साथ ही है। अब चलिए गोवा के बारे में जानते हैं। तो देखिए, 100% खुले में शौच से मुक्त अर्थात ODF, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ओपन डिफिकेशन फ्री, खुले में शौच से मुक्त। तो 100% खुले में शौच से मुक्त, हर घर बिजली
और हर घर नल पहुंचाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? ये गोवा बन गया है। गोवा की राजधानी क्या है? तो पणजी है। गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री, चूंकि वहां पे अभी हाल ही में विधानसभा का चुनाव हुआ है, तो अब तक तो थे यहाँ पे प्रमोद सावंत, ये इस्तीफा दे दिए हैं क्योंकि नई सरकार अब फिर से बनेगी। चुनाव भी हो चुका है, बीजेपी सबसे ज्यादा सीट वहां पे लाई है। देखिए अब मुख्यमंत्री कौन बनते हैं? तो वर्तमान अब तक थे प्रमोद सावंत। नेक्स्ट अब कौन बनेंगे होली के बाद? ऐसा न्यूज में मैंने देखा कि उसका होगा, तो हम लोग देखेंगे। और गोवा के गवर्नर कौन है? तो PS श्रीधरन पिल्लई, ये है वहाँ के राज्यपाल। चलिए दिल्ली न्यूज में क्यों है? तो स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये दिल्ली बन गया है। क्या मतलब है इसका? देखिए जो लोग रखते हैं हथियार रखते हैं, रिवॉल्वर, राइफल्स और कुछ शस्त्र जो होते हैं रखा जाता है, उसको ऐसे अगर आप रखते हैं तो इलीगल होता है। लीगल बनाने के लिए कानूनी तरीके से सरकार से उसका लाइसेंस लेना पड़ता है। तो वो लाइसेंस अब तक हम लोग को पेपर के रूप में, बुक्स के रूप में ऐसे मिलता था, कागज के रूप में। लेकिन अब ये दिल्ली सरकार जो है इसी लाइसेंस को अब स्मार्ट कार्ड के रूप में, जैसे हम लोग का ATM कार्ड होता है, लाइसेंस होता है, पैन कार्ड होता है, उस तरह से स्मार्ट कार्ड के रूप में इसको देने वाला, उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है। तो ये सभी न्यूज और दिल्ली के बारे में सब मैंने ऊपर एक प्रश्न में बता दिया था, पुनः आपको यहाँ रहने देता हूँ, आपका इस समय बचेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, ऑन विच डे इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे, या एक और दिवस है उसी दिन पाई डे मनाया गया है। तो ये मनाया गया है आपको अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस और पाई दिवस, ये 2 दिवस हैं। कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 14 मार्च को। प्रत्येक वर्ष 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस और पाई दिवस मनाया जाता है। कुछ इसके बारे में और हम बताते हैं। पाई क्या है? पाई जो हम लोग मैथ में यूज करते हैं, पाई जिसका वैल्यू कितना होता है? 3.141 होता है मैथ में, आप लोग जानते ही हैं। पाई एक ग्रीक अक्षर का एक गणितीय स्थिरांक है जो एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात को व्यक्त करता है। इसी दिन एक और महत्वपूर्ण बात है, अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्मदिन भी है। अल्बर्ट आइंस्टीन जिनका जन्म 14 मार्च 1879 और देहांत उनका 18 अप्रैल 1955 में हो गया था। और एक जर्मन मूल के सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी थे। आइंस्टीन को सापेक्षता के सिद्धांत को विकसित करने के लिए जाना जाता है। ये सभी फैक्ट इसमें आप याद रखेंगे। चलिए ऑप्शन से हम लोग कुछ महत्वपूर्ण डेज के बारे में चर्चा कर लेते हैं 5वें प्रश्न से। चलिए तो ये 14 मार्च तो हो गया अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस, और पाई दिवस 10 मार्च को क्या है? तो अभी हाल ही में 10 मार्च को मनाया गया है विश्व गुर्दा दिवस, अर्थात वर्ल्ड किडनी डे। वर्ल्ड किडनी डे कब मनाया गया है? ये 10 मार्च को ही मनाया गया है। एक और महत्वपूर्ण दिवस है, हाँ एक सबसे पहली बात वर्ल्ड किडनी डे जो इस बार 10 मार्च को मनाया गया है, ये प्रत्येक वर्ष 10 मार्च को नहीं पड़ता। ये पड़ता है एक्चुअली में प्रत्येक वर्ष मार्च महीने के दूसरे गुरुवार को, अर्थात सेकेंड थर्सडे को ये मनाया जाता है। तो इस बार मार्च महीने का दूसरा गुरुवार पड़ा है 10 मार्च को, इसलिए ये 10 मार्च को मनाया गया है वर्ल्ड किडनी डे, अर्थात हिंदी में विश्व गुर्दा दिवस। 10 मार्च को एक और महत्वपूर्ण दिवस है, वो है क्या? तो CISF अपना स्थापना दिवस मनाया है। CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, अर्थात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, ये अपना 54वां, ये भी याद रखिएगा, 54वां स्थापना दिवस मनाया है 10 मार्च को ही। नेक्स्ट देखते हैं 9 मार्च को क्या हुआ? तो प्रत्येक वर्ष मार्च महीने के दूसरे बुधवार वेंसडे को दूसरे बुधवार को, मार्च महीने के दूसरे बुधवार को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है, जो कि इस बार पड़ा है 9 मार्च को। ध्यान से इसको रखिएगा, हमेशा 9 मार्च नहीं होगा, मार्च के दूसरे बुधवार को ये मनाया जाता है धूम्रपान निषेध दिवस, जो इस बार पड़ गया है 9 मार्च को। चलिए और इसमें क्या हम लोग जान सकते हैं? चलिए 8 मार्च को देखते हैं। 8 मार्च को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार पूछा जा चुका है ये एग्जाम्स में। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। इसका विषय क्या था, थीम क्या था इस बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 का? तो वो था जेंडर इक्वलिटी, इसको मैं लिख देता हूं, जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो, ये इसका थीम था। फिर से देख लीजिए, जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो, ये इसका थीम था। ये सभी याद रखेंगे आप 5वें प्रश्न से। चलिए अब हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वन लाइनर में फटाफट और भी प्रश्न देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहाँ
राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है? तो ये गांधीनगर में, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। यहीं पे मोदी जी के द्वारा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय अर्थात नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया गया है, गुजरात में किया गया है। गुजरात राज्य का स्थापना 1 मई 1960 में, राजधानी गांधीनगर है, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं, राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये अहमदाबाद में किया गया है। मोदी जी के द्वारा ही गुजरात के अहमदाबाद में गुजरात सरकार के द्वारा आयोजित 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया गया है। गुजरात राज्य का स्थापना 1 मई 1960 में, अभी जस्ट हम लोगों ने इसको ऊपर देख लिया दोस्तों। चलिए फिर जब कर दिया तो बोल ही देता हूँ। राजधानी गांधीनगर है, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल है, गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में कौन भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी बन गई है? तो ये बनी है महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड अर्थात MLC। वित्त वर्ष 21-22 में कोयला उत्पादन में 157 मिलियन टन पार कर लिया है ये कंपनी, और सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला कोयला का ये कंपनी बन गई है महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड। और ये कोल इंडिया लिमिटेड के अंडर ही काम करता है, अर्थात कोल इंडिया लिमिटेड का ही एक यूनिट है, इकाई है। कोयला मंत्री कौन है? श्री प्रहलाद जोशी। संसदीय कार्य मंत्री और खान मंत्री भी प्रहलाद जोशी ही हैं, और कोयला मंत्री तो है ही। नेक्स्ट देखते हैं। मॉर्गन स्टैनली ने वित्त वर्ष 22-23 के लिए भारत का GDP विकास दर कितने प्रतिशत का अनुमान लगाया है? तो ये 7.9% के लिए लगाया है। मॉर्गन स्टैनली एक अमेरिकन मल्टीनेशनल निवेश कंपनी है, वित्तीय सेवा कंपनी है, और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर के मिड टाउन मैनहट्टन में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में जारी फॉर्च्यून इंडिया नेक्स्ट 500 लिस्ट ऑफ द ईयर 2022 में जगह पाने वाली एकमात्र दूरसंचार कंपनी है, सरकारी कंपनी, कौन? तो रेलटेल भारतीय रेलवे के द्वारा ये वित्त पोषित चलाई गई कंपनी है। इसे फॉर्च्यून इंडिया नेक्स्ट 500 लिस्ट ऑफ द ईयर 2022 में जगह मिला है, वो भी कितना? 67वां स्थान मिला है। और सॉरी 67वां नहीं, ये 67 स्थान का ये बेनिफिट करते हुए पिछले वर्ष से 67 स्थान और अच्छा प्रदर्शन करते हुए आगे आते हुए 124वें स्थान पर है। इसको क्लियर कर लेंगे, 124वें स्थान पर है। रेलटेल देश के सबसे बड़े तटस्थ दूरसंचार अवसंरचना सेवा प्रदाताओं में से एक है। रेलटेल के अलावा IRCTC को 309वां रैंक मिला है। और रेलटेल, ये देखिए, रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारतीय रेल मंत्रालय भारत सरकार के स्वामित्व में है। और ब्रॉडबैंड और VPN जो आप लोग ये यूज करते हैं कभी कभी, तो ये सेवाएं प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने जर्मन ओपन 2022 में एक पुरुष एकल वर्ग में रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल जीता है? तो ये लक्ष्य सेन ने जीता है। सबसे पहले तो आप इसको याद रखिएगा, आपको एग्जाम में ऐसे भी पूछे जाते हैं कि लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ये जर्मन ओपन 2022 पुरुष एकल के फाइनल मुकाबले में थाईलैंड के कुनलाउत विटिल्डसन, ये विदेशी नाम थोड़ा ऐसे ही पढ़ना ही पड़ता है दोस्तों, इनसे हारने के बाद सिल्वर मेडल से संतुष्ट होना पड़ा है। जर्मन ओपन 2022 का आयोजन थाईलैंड के ये मुलहेम में किया गया था, ये भी याद रख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे आज का देखते हैं। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI के नए चेयरमैन किनको बनाया गया है? तो इसका जवाब मैंने पिछली क्लास में आप लोग को दिया था, पढ़ाया था। और स्मार्ट बच्चे अगर आप हैं तो आपको आज भी याद होगा। इस प्रश्न को मैंने ऊपर आज भी चर्चा एक जगह कर दिया है, बिल्कुल याद होगा आप लोग को। तो उम्मीद करूंगा इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करें। नहीं याद है पिछला क्लास देखें, या इसी क्लास को पुनः एक बार ऊपर से देख सकते हैं, मैंने एक जगह चर्चा किया है, या गूगल सर्च करें, लेकिन जवाब इसका अवश्य दें ताकि आपको ये प्रश्न हमेशा के लिए याद हो जाए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन ऑफ द डे महत्वपूर्ण होता ही है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोग को परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। यदि लगे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, अपना कुछ सेकंड्स देकर इसे शेयर करें, और अन्य एजुकेशनल ग्रुप में, अदर ग्रुप में नहीं, केवल एजुकेशनल ग्रुप में और वैसे फ्रेंड जो लोग आप ही लोग की तरह तैयारी कर रहे हैं, तो अपना कुछ सेकंड्स देकर इतना सहयोग आप लोग जरूर करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकन भी दबा दें। और पहले से कर लिए हैं तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको ये लाइक और शेयर कर देना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, आप लोग से इतनी अपेक्षा करूंगा और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।